बात करेंगे दतिया की, जहां उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और अब जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस ने अपने एक पुराने और अनुभवी चेहरे को मैदान में उतारा है। जी हां, पूर्व विधायक घनश्याम सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस की ओर से। घनश्याम सिंह जो दतिया से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। जानकारी आपको दे दें कि दतिया राजघराने से उनका ताल्लुक है और कांग्रेस ने इस अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताया है और जीत सुनिश्चित करने के लिए एक पुराने नेता को मौका दिया गया। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, जिनसे सीधा मुकाबला होगा घनश्याम सिंह का। बंसल न्यूज ने इस खबर को पहले ही चलाया था। घनश्याम सिंह को लेकर बंसल न्यूज पहले ही दावा कर चुका था और अब आप देखिए बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी। तो बीजेपी से आशुतोष तिवारी, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब कांग्रेस की ओर से दतिया के संग्राम में नाम है घनश्याम सिंह का। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि दतिया का दंगल इस बार बेहद दिलचस्प होगा और त्रिकोणीय होगा। वजह यह है कि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आजाद पार्टी भी मैदान में है। आशुतोष तिवारी बीजेपी प्रत्याशी, घनश्याम सिंह कांग्रेस की ओर से और दामोदर यादव आजाद पार्टी से लड़ेंगे। दतिया में उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस ने तो जमकर मंथन किया, लेकिन इस बार जो चेहरे हैं, बीजेपी ने तो सभी को चौंका दिया सरप्राइजिंग फेस लाकर और कांग्रेस ने अपने एक अनुभवी नेता को मौका दिया है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी। घनश्याम सिंह को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन यह भी बात तय है कि जहां बीजेपी ने एक नए चेहरे को मैदान में लाया है, तो वहीं कांग्रेस को लगा कि अगर जीत सुनिश्चित करनी है तो कोई पुराना और अनुभवी चेहरा होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस 3 नामों पर मंथन कर रही थी। इसमें खासतौर से एक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक, जो खासतौर से संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को यह भी डर था कि ऐसा नहीं हो कि आखिरी में यदि वो चुनाव जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वापसी उनकी हो जाए, तो कहीं न कहीं संशय था। शायद इसी कारण अवधेश नायक के नाम पर मोहर नहीं लगी। दूसरा सबसे बड़ा चेहरा जो खासतौर से राजेंद्र भारती के परिवार का था, लेकिन परिवार ने जिस तरीके से राजेंद्र भारती ने कहा कि वो अपने परिवार के अलावा किसी को भी टिकट देना चाहें तो पार्टी दे सकती है, तो उसके बाद कांग्रेस के पास एक सबसे अच्छा और मुफीद ऑप्शन था घनश्याम सिंह, जो पहले भी दतिया से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2023 में सेवड़ा से चुनाव लड़े थे, हालांकि सफल नहीं हुए, लेकिन दतिया राजघराने से आते हैं। काफी सरल सहज उनकी छवि वहां पर है, व्यापारियों के बीच, आम जनता के बीच सहजता से उपलब्ध होते। तो ऐसे में कहीं कहीं पार्टी ने वही पैंतरा अपनाया कि जिस तरीके से एक तो पुराना चेहरा, विश्वसनीय चेहरा, दतिया राजघराने से आता है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो यही कारण है कि शायद घनश्याम सिंह के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है और अब कांग्रेस से वो अधिकृत उम्मीदवार दतिया को लेकर होंगे। माना जा रहा है कि आज देर शाम तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दतिया रवाना होंगे, जहां पर सोमवार को घनश्याम सिंह का कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरवाया जाएगा। इसके साथ ही एक खबर और मिल रही शुभांगी कि इस बार कांग्रेस एक डमी कैंडिडेट और उतारना चाह रही है। यदि नामांकन प्रक्रिया स्क्रूटनी के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या समस्या आती है, तो कम से कम कांग्रेस के पास एक दूसरा डमी कैंडिडेट के तौर पर अधिकृत ना सही लेकिन एक उम्मीदवार होना चाहिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस एक डमी कैंडिडेट भी इस बार दतिया उपचुनाव में उतारी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राज्यसभा चुनाव में जो गलती हुई थी उसे कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती, इसलिए डमी कैंडिडेट भी उतारेगी। लेकिन घनश्याम सिंह, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है, राज परिवार से आते हैं और साथ ही साथ 2 बार विधायक भी रह चुके हैं दतिया के। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार ये जंग कितनी दिलचस्प होगी, क्योंकि बीजेपी ने भी आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। संगठन से जुड़े कद्दावर नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सूरज, तमाम अपडेट्स के लिए।